दिल्ली की 7 सीटों पर आज 64% मतदान हुआ। 2009 के चुनाव में दिल्ली में 52% वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 12% के उछाल ने सबको चौंका दिया है। दिल्ली में मतदाताओं के रुख को देखकर सुबह से ही ये लगने लगा था कि इस बार वोटिंग का पिछला रिकॉर्ड टूट सकता है। सबसे पहले नई दिल्ली सीट की तस्वीर देखिए। नई दिल्ली सीट पर 65.9% मतदान हुआ। यहां से कांग्रेस के अजय माकन, बीजेपी की मीनाक्षी लेखी और आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान उम्मीदवार हैं। सभी में जीत के दावे करने की होड़ दिखी। लोगों का बहुत बड़ी तरीके से रुझान कांग्रेस पार्टी और मेरे लिए था और मैं समझता हूं कि यही पूरी की पूरी दिल्ली में। ये सीट हाई प्रोफाइल है, जहां कई बड़े नेता वोटर हैं। इस सीट के निर्माण भवन बूथ पर सोनिया गांधी ने वोट डाला। राहुल गांधी ने औरंगजेब लेन बूथ पर वोटिंग की तो प्रियंका गांधी ने लोधी रोड बूथ पर मतदान किया। प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए। लेकिन लोग कह रहे मोदी की लहर है। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो वहीं सोनिया गांधी के साथ हर बार की तरह शीला दीक्षित नजर नहीं आई। वे अब केरल की राज्यपाल हैं। वहीं वरुण गांधी ने निर्माण भवन बूथ पर मतदान किया, जबकि मेनका गांधी पीलीभीत में प्रचार में लगी रही। वो वोट डालने दिल्ली नहीं आई। चांदनी चौक की बात करें तो इस सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। यहां 65.1% मतदान हुआ। कांग्रेस से कपिल सिब्बल, बीजेपी से डॉक्टर हर्षवर्धन और आम आदमी पार्टी से आशुतोष के बीच कड़ा मुकाबला है। कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, न जनता को डाउट है, न हमें डाउट है। अरे जीत होगी, अवश्य जीत होगी। पूर्वी दिल्ली सीट की बात करें तो यहाँ 64% मतदान हुआ है। पश्चिमी दिल्ली सीट की बात करें तो यहाँ 64.4% वोटिंग हुई। इस सीट पर कांग्रेस के महाबल मिश्रा, बीजेपी के प्रवेश वर्मा और आप के जर्नैल सिंह में कड़ा मुकाबला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 66.6% वोटिंग हुई। कांग्रेस के जेपी अग्रवाल, बीजेपी के मनोज तिवारी और आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर आनंद कुमार मैदान में हैं। हर किसी के अपने अपने दावे। नरेंद्र मोदी एकमात्र विकल्प है इस निराशा भरे हिंदुस्तान का, और धरती भी इंतजार कर रही है एक खुले आसमान का। आप पार्टी का जो खोटा था वो उतर गया। झूठ बोला उन्होंने, दिल्ली की जनता के को बहलाया फुसलाया और वोट हासिल करा साफ। उत्तर पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो यहाँ 61.2% मतदान हुआ है। यहाँ से बीजेपी के उदित राज, कांग्रेस की कृष्णा तीरथ और आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान उम्मीदवार हैं। राखी बिरलान मतदान के वक्त पार्टी के चुनाव चिन्ह वाली टोपी पहनने की वजह से आरोपों के घेरे में हैं। अब उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने जांच की बात कही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के तहत उसको एग्जामिन करके आगे एक्शन लिया जाएगा। टीवी चैनल्स के पास विजुअल्स हैं तो वो सबूत वो हम एज एन एविडेंस वी विल टेक दैट। दक्षिण दिल्ली की बात करें तो यहाँ 63% मतदान हुआ है। इस सीट से बीजेपी के रमेश विधूड़ी, कांग्रेस के रमेश कुमार और आम आदमी पार्टी के कर्नल देवेंद्र सहरावत के बीच सीधा मुकाबला है। नेहा केसरी, शिवानी त्यागी, अभिषेक पांडे और राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि दिल्ली में लोग या तो केजरीवाल से गुस्से में हैं या फिर कांग्रेस को लेकर उनका गुस्सा कम हुआ है, या फिर मोदी फैक्टर का असर हो सकता है। चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि जब भी बम्पर वोटिंग होती है तो वो सरकार के खिलाफ होती है। अगर इसे पैमाना माने तो दिल्ली में मोदी लहर का असर दिखता नजर आ रहा है। दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भी जबरदस्त मतदान हुआ है। गाजियाबाद, नोएडा और गुड़गांव पर देश की निगाहें हैं। भारी मतदान से बात साफ हो गई है कि यहां भी दिल्ली के चुनावी फैक्टर ने जबरदस्त असर डाला है। गाजियाबाद में गुरुवार को बम्पर वोटिंग हुई। वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। यहां 60.2% वोटिंग हुई। गाजियाबाद में कांग्रेस के राज बब्बर, बीजेपी के रिटायर्ड जनरल विक्रम सिंह और आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारा एक लक्ष्य था, वो लक्ष्य था 24,21,000 इलेक्ट्रेट जो है उस तक पहुंचना और उनका स्नेह और विश्वास जीतना। मुझे नहीं पता कि कौन है प्रतिस्पर्धा में,
उनके बारे में मैंने सोचा नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता मुकाबला, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि गाजियाबाद की जनता जो है वो बहुत उत्साहित है और विकास के लिए आगे बढ़ रही है। हमने बस एक यूनिक चीज देखी है कि आम आदमी पार्टी जो है हर जगह टक्कर दे रही है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी आज जबरदस्त वोटिंग हुई। यहाँ 60.3% मतदान हुआ। गौतम बुद्ध नगर में सीधा मुकाबला बीजेपी के महेश शर्मा, समाजवादी पार्टी के नरेंद्र सिंह भाटी और बीएसपी के सतीश अवाना के बीच है। कांग्रेस मैदान में नहीं है। जिस बसपा के जिस प्रत्याशी ने हमें जिन भी तरीके से 15,000 वोटों से हराया था, वो भी मैदान में नहीं है। तो तीसरे और चौथे नंबर के जो प्रत्याशी हैं, वो कहां तक दौड़कर 1 नंबर पर आ पाएंगे, ये आपके सामने मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गुड़गांव में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। यहाँ 69.7% वोटिंग हुई। गुड़गांव में बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह, कांग्रेस के राव धर्मपाल सिंह और आम आदमी पार्टी के योगेंद्र यादव के बीच कांटे की टक्कर है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि हम बहुत ज्यादा वोटों जीतेंगे। फरीदाबाद में 59.9% वोटिंग हुई। यहाँ कांग्रेस के अवतार सिंह भड़ाना, बीजेपी के श्री कृष्णपाल गुर्जर, INLD के RK आनंद और आम आदमी पार्टी के पुरुषोत्तम डागर के बीच कड़ा मुकाबला है। नोएडा से ललित मोहन के साथ रवि शर्मा, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि एनसीआर की सीटों के नतीजों को लेकर अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा परेशान है तो वो है आम आदमी पार्टी। गुड़गांव में उसने योगेंद्र यादव पर बड़ा दांव लगाया है, तो गाजियाबाद में शादिया इल्मी के लिए भी उसने पूरी ताकत झोंक रखी है। उसे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल के इस्तीफे से उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई दिल्ली के अगल बगल से हो जाएगी, लेकिन नतीजे किस करवट बैठेंगे ये अभी कहना मुश्किल है।